मेरा नाम वकार रज़ा है। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th थ्योरम नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9। स्टेटमेंट जिसकी मैं पढ़ने लगा हूँ आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। वो कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट। कहता है एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो ड्रा किया गया है ऑफ ऑन अ कोड, कोड के ऊपर बाइसेक्ट इट, जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। यानी एक सर्कल है जिसके सेंटर से क्या ड्रा किया गया है, ये एक सेंटर पॉइंट है सर्कल का हम लेते हैं। कहता है एक कोड भी ले लेते हैं, ठीक हो गया। इस सेंटर पॉइंट को ओ नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी। वो कहता है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पॉइंट से, ठीक हो गया। और जो परपेंडिकुलर है कोड के, ए बी कोड के ऊपर, आपने ये प्रूव करके देना है कि ये परपेंडिकुलर इस लाइन ए बी को क्या कर रही है, इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। तो हम इसको पॉइंट नाम देते हैं एम, ठीक हो गया। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, अ लाइन सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी कोड विच बाइसेक्ट इट इक्वली, जो इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, ठीक हो गया। आगे हम इसकी गिवन लिखते हैं। बिल्कुल आसान सा थ्योरम है और ये कन्वर्स है किसका, थ्योरम नंबर 2 के इसी चैप्टर का। तो गिवन हमें उसने क्या दिया, मैं आपको अपने वर्डिंग में इजी से लिख के देता हूं। अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ ए बी इज द कोड ऑफ सर्कल, AB is a code of circle ठीक हो गया। फिर OM परपेंडिकुलर टू AB, OM सर्कल, उसके बाद OM परपेंडिकुलर OM परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। ये आपकी क्या है, गिवन है। उसके बाद गिवन के बाद आप प्रूव लिखेंगे। जो हमने टू प्रूव करना है, तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि AM और MB का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक हो गया। तो हम इसको आपकी बुक वाले ने जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। उसने लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB such that AM कॉन्ग्रेंट है MB के, such that AM साइड कॉन्ग्रेंट है MB साइड के। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो जब ये इन दोनों को इक्वली कॉन्ग्रेंट बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब है M इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इजी है। कंस्ट्रक्शन में आपको वो क्या कहता है, ज्वाइन A एंड B विद O, विद सेंटर ऑफ सर्कल O, ज्वाइन A एंड B विद सेंटर ऑफ सर्कल O।
यानी ए बी को आपने ज्वाइन करना है सेंटर ऑफ सर्कल ओ से। तो मैं ब्लैक पेन से इसको ज्वाइन करता हूँ। तो ये देखें, ठीक हो गया। तो ए और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर पॉइंट ओ से। तो ये आपकी क्या थी, कंस्ट्रक्शन। आगे हम मूव करते हैं प्रूफ्स और स्टेटमेंट की तरफ। तो मैं इसको रेज करता हूँ ताकि ऊपर लिखूँ और ए की जगह पर सारा आ जाए। इससे नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, प्रूफ्स। और प्रूफ्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट और रीजंस, ठीक हो गया। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट में लिखते हैं। देखें आप, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि दो ट्रायंगल्स बन गए हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो हम लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम या ओ एम ए कोरस्पोंडेंस है ट्रायंगल ओ एम बी के। तो हम यही बात लिखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ओ ए एम और ओ बी एम। ओ ए एम, ओ मैयर, ओ ए एम, ओ ए एम, ओ ए एम कोरस्पोंडेंस है ट्रायंगल ओ ए एम कोरस्पोंडेंस है ट्रायंगल ओ एम बी के, ओ एम बी के, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे अब इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे इन दोनों को। तो ये हमने सपोज किया तो इसकी रीज़न नहीं होती। आगे हम लिखेंगे, आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें क्या चीज़ कॉमन है। तो ओ एम वो साइड है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम पहले वही लिखते हैं, ओ एम साइड कॉन्ग्रेंट है ओ एम साइड के। और इसकी हम रीज़न क्या देंगे, कॉमन, कि ये वो दीवार है जो दोनों में एक ही है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देखें अगर, तो ये वाले दो एंगल क्या थे, राइट एंगल। तो ये ट्रायंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये दो एंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल मेजर एंगल ओ एम ए मेजर एंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट है मेजर एंगल ओ एम बी के, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री हैं और ये क्या है, राइट एंगल है दोनों। रीज़न हम इसकी क्या लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, राइट एंगल है। दो चीज़ें हमने प्रूव कर ली हैं। एक चीज़ अगर हम और प्रूव कर लें तो हमारा थ्योरम एंड हो जाएगा। तो थर्ड चीज़ हम अगर आप देखें तो ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या हैं, इस सर्कल के रेडियाई हैं, रेडियस हैं। और हमने पढ़ा था बेसिक में कि जो रेडियस होता है सर्कल का, वो आप सर्कल के अंदर कहीं भी सेंटर पॉइंट से खींचें तो वो क्या होता है, दूसरे रेडियस से कॉन्ग्रेंट। तो हम लिख सकते हैं मेजर ओ ए कॉन्ग्रेंट है मेजर ओ बी, ठीक हो गया। तो इसकी आप रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी ये सेम सर्कल का ही दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और 1, 2 और 3, जब तीन चीज़ें प्रूव कर ली तो हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ एम बी के। और इसकी रीज़न हम क्या देंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल साइड। तो जब ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ए एम और एम बी क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम लिख सकते हैं ए एम साइड कॉन्ग्रेंट है किसके, एम बी साइड के। और इसकी रीज़न हम क्या देंगे,
साइड ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि आपके ऊपर ने क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद अगर आप एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ आपका थ्योरम समझ ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आसान सा थ्योरम था, शॉर्ट सा थ्योरम था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। और इसी तरह आसान थ्योरम समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।